अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूंगा जो कि फ़ूड के तौर पे आप लोगों को दुबई में और मिडल ईस्ट में मिल जाती हैं। याद रखिएगा कि ये चीज़ें आप उन चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में हम लोग अपने घरों में अपने हाथों से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं बना सकते हैं अपने हाथों से, या वो चीज़ें उस मेयार की नहीं मिलती हैं, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो मैं आप लोगों के साथ मक्खन और दूध की कंपनीज शेयर कर रहा हूँ कि आपने दूध और मक्खन दुबई में जो मेरी समझ के मुताबिक जितने दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ मुझे जो अच्छी लगी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी भाई पूछते हैं कि दूध कौन सा इस्तेमाल करें और मक्खन कौन सा इस्तेमाल करें। इसके लिए मैंने आप लोगों को मक्खन का नाश्ता बताया था, खुश्की के लिए बताया था, जरियान में भी मुफीद है मक्खन, सूरत इंज़ाल में भी मक्खन मुफीद है। तो मक्खन लोग किसको समझते हैं कि जो यहाँ पे बॉक्स मिलते हैं इतने इतने बॉक्स कह लें या उनको आप टिन कह लें प्लास्टिक के, उनके अंदर जो मक्खन होता है वो असल में मक्खन नहीं होता, वो स्प्रेड होती है। स्प्रेड जो है वो 100% मक्खन नहीं होता, उसमें तकरीबन कोई 24% के करीब मक्खन होता है या दूध होता है। बाकी जो है उसमें पाम ऑयल और दूसरे कुकिंग ऑयल वगैरह यूज़ करके उसको फेंट के और किसी प्रोसेस करके उनको बनाया जाता है। तो ये जो मक्खन मैं लेके आया हूँ, मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये तकरीबन 80% तक मक्खन होता है और 20% इसमें दूसरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन्होंने इसको महफूज भी करना होता है और तरीकाकार होता है सारा। तो 100% मक्खन वो पाकिस्तान इंडिया वाला नहीं होता, लेकिन जो आप स्प्रेड यूज़ करते हैं उससे ये बेहतर होता है और कहावतें इसमें ये आपको इंशाल्लाह काम दे जाएगा। पहले मैं आपको मक्खन दिखा देता हूँ। 3 किस्म के मैं लाया हूँ, हर स्टोर में हर कंपनी का नहीं मिलता, तो अगर मैं आपको एक दिखा दूंगा तो आप फिर वही ढूंढते रहेंगे। तो ये जो 3 मक्खन हैं, ये एक अलमाराई कंपनी का है, ये में भी आपको सऊदीया में भी मिल जाएगा। और सऊदीया के जो लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं इंशाल्लाह अगले मंथ दिसंबर में 5 या 6 को सऊदीया में आऊँगा, तो सऊदीया में भी मैं इस तरह की वीडियोस करूँगा। वहाँ की जो ग़िज़ा है मार्केट्स में देख के कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी रहेगी, आपको यूज़ करनी चाहिए कंट्री के हिसाब से। तो एक ये मक्खन है, आपने देख लिया। एक ये है, ये मैं छोटे पैक्स लाया हूँ, इनके बड़े भी मिल जाते हैं। ये अनसॉल्टेड होता है, इसके ऊपर लिखा होता है अनसॉल्टेड, इसमें सॉल्टेड भी आता है लेकिन आपने अनसॉल्टेड यूज़ करना है। और इसके अलावा ये जो एक मक्खन का बड़ा पैक है, ये इसमें 500 ग्राम से छोटा मुझे नहीं मिला, तो मैंने मजबूरी में फिर ये ले लिया। मेरे पैसे भी सारे इसमें लग गए हैं काफ़ी। तो ये अनसॉल्टेड है, रेड कलर का इसका ये निशानी है अनसॉल्टेड की। जो सॉल्टेड होता है नमक वाला, उसकी ये पट्टी ब्लू होती है। तो ये जो कंपनी है ये मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया की है। इसमें पीछे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे लिखा हुआ है सऊदी अरेबिया का। तो ये मे भी आपको सऊदी में मिल जाएगा, बाकी मज़ीद मैं सऊदी में आके चेक करूँगा तो आपको बता दूंगा। ये हो गया मक्खन। और अब मैं आप लोगों के साथ दूध शेयर करता हूँ कि दूध आपने कौन सा यूज़ करना है। दूध जो है काफ़ी भाई टेट्रा पैक जो आता है डिब्बे में वो यूज़ करते हैं, वो ना यूज़ किया करें, ना ही वो जूस यूज़ किया करें। जूस तो स्पेशली यहाँ पे फल मिल जाते हैं, ताज़ा फलों का निकाल के पिएं। खून के लिए, खून पैदा करने के लिए मीठे फलों का जूस है वो यूज़ करें, वो बेस्ट है। और ये दूध जो है, अब ये दूध आप कहें कि जी वो पाकिस्तान का जो खालिस भैंसों का दूध होता है उसका मुकाबला करेगा, उसका नहीं मुकाबला करता, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये बेहतर है। ये अलमाराई कंपनी का है और ये ब्लू ढक्कन वाला जो होता है ये होल मिल्क होता है, ये बेस्ट है। ये आप एक बोतल ले लेंगे आपका अपने हिसाब से 2-3 दिन चल जाएगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह की इंशाल्लाह और वीडियोस आगे आ रही हैं दुबई के टूर से रिलेटेड ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।